हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरकेएस मैथ ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ क्लास 11th। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे हम लोग 7.3। ओके, तो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। कैन हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9? नो डिजिट इज रिपीटेड। 1 to 9 डिजिट हमने यूज करने हैं। स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल, number of digits available 1 to 9 कितने हो गए भाई? 9 digits and we have to form 3 digit number. We have to form 3 digit numbers. 3 digit numbers. इस तरह की सिचुएशन है, ये हमें 3 digit नंबर फॉर्म करने हैं। ये फर्स्ट प्लेस पे हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड प्लेस। ओके, रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है। रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। इट मीन्स फर्स्ट प्लेस पे हम 99 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑप्शन कितने अवेलेबल है फर्स्ट प्लेस के लिए? 9 है। एक डिजिट यहाँ पर ऑलरेडी यूज हो चुका होगा हमारे पास, तो लेफ्ट ओवर कितने डिजिट रहेंगे? 8 डिजिट्स। तो सेकंड के लिए हमारे पास 8 ऑप्शंस है, मतलब 8 डिफरेंट डिजिट्स। वी कैन राइट इट हियर एंड सिमिलरली हियर पर 7। तो बस वर्डिंग में लिख देते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट प्लेस, that is equal to 9 ways. Same way number of ways of filling second place 8 हो गया, और थर्ड प्लेस के लिए that is 7 ways. Therefore, by fundamental principle of multiplication, the required number of 3 digit numbers are 9 into 8 into 7 equal to 504 ways. Okay, so simple. Similarly, second question की तरफ चलते हैं अभी हम लोग। How many 4 digit numbers are there with no digit repeated? 4 digit number, digits given नहीं दिए हुए। It means हमारे पास जो digits available कौन से होंगे? 0 to 9। Number of digits available, digits available 0 to 9 मतलब टोटल 10 digits हमारे पास अवेलेबल हैं। We have to form 4 digit numbers। 4 digit numbers। इस तरह की सिचुएशन है भाई हमारे पास, फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हमें पता है इसमें जीरो भी अवेलेबल दिया हुआ डिजिट। हमें पता है हम जीरो नहीं यहाँ पर लेटर यूज कर सकते। जो जीरो डिजिट है हम फर्स्ट प्लेस पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जीरो हम फर्स्ट प्लेस पे यूज करते हैं तो इट विल बिकम ए 3 digit नंबर, बट वी हैव टू फॉर्म 4 digit नंबर। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ वेज, तो यहाँ पर मतलब 10 में से हम 9 ऑप्शन यूज कर सकते हैं जीरो को छोड़कर, पर एक डिजिट ऑलरेडी यहाँ पर यूज हो चुका है बच्चे, तो बाकी 9 रह गए, उसमें इंक्लूडेड जीरो भी है, तो 9 यूज कर सकते हैं। 10 में से 1 9, एक और काम हो जाएगा 8 और 7, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर है। लेट अस सी नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट प्लेस एक्सक्लूडिंग जीरो। जीरो भी हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट प्लेस पे। 10 में से एक जीरो यूज नहीं होगा, 9 रहेगा तो 9 वेज। तो बाकी के लिए जीरो हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी, तो यहाँ भी, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग सेकंड प्लेस, 10 में से एक डिजिट यूज हो गया, तो यहाँ कितने रहेंगे? 9। थर्ड प्लेस दैट इज अगेन इक्वल टू 8, एक डिजिट और कम हो गया क्योंकि रेपिटेशन नॉट अलाउड। फोर्थ प्लेस के लिए 7 वेज। Therefore, by fundamental principle of multiplication,
required number of 4-digit numbers. Required number of 4-digit numbers are, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 into 9 into 8 into 7 equal to 4536. That is our answer. Okay, so simple. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. कहना how many 3-digit even numbers can be made using the digits 1, 2, 3, 4, 6 and 7. Third question. Digits available 1, 2, 3, 4, 6 and 7. Total digits कितने हो गए बच्चे? 1, 2, 3, 6 digits हैं. We have to form 3-digit even numbers. 3-digit even numbers हमें फॉर्म करने हैं. ओके, दिस इज द सिचुएशन. ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस. ओके, क्लियर है. फर्स्ट प्लेस पे हमें इवन नंबर के लिए क्या क्या डिजिट्स होने चाहिए? टू गेट इवन नंबर्स, first place must be filled with digits. कौन से डिजिट यूज कर सकते हैं भाई इवन नंबर के लिए? या तो 2 हो सकता है, या फिर 4, या फिर 6. कितने वेज हो गए हमारे पास? 3 वेज. इस फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास 3 वेज है. therefore नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग, फर्स्ट प्लेस लिख सकते हो या आप यूनिट प्लेस लिख सकते हो. फर्स्ट प्लेस इक्वल टू 3. ओके, क्लियर है. अब कोई इश्यू नहीं है. अब हमारे पास 2 प्लेसेस रहेगी, सेकंड और थर्ड. टोटल डिजिट कितने थे? 6. रिमेनिंग डिजिट्स कितने रह गए हमारे पास अभी? क्योंकि एक डिजिट तो यूज हो जाएगा. रिमेनिंग डिजिट्स अवेलेबल, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 5. कितनी प्लेसेस को फिल करना है? 2 प्लेसेस. टू फिल 2 प्लेसेस. ठीक है, 2 प्लेसेस रहेगी सेकंड थर्ड. 5 डिजिट अवेलेबल है. यूज कितने करना है हमने? 2. तो 5p2 परमुटेशन करूं. नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग रिमेनिंग 2 प्लेसेस. जो प्लेसेस रहेगी 5 डिजिट अवेलेबल है, 2 प्लेसेस है, तो 5p2, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 into 4, 20 वेज. Therefore, by fundamental principle of counting, required number of 3-digit even numbers. 3-digit even numbers are, पहले तो हमारे फर्स्ट प्लेस पे थे 3 थे. इन दोनों के लिए हमारे पास 20 हैं. 3 into 20 that is equal to 60 years. ओके, क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ करें. कहता फाइंड द नंबर ऑफ 4-digit नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 and 5. पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं भाई. डिजिट्स अवेलेबल 1, 2, 3, 4 and 5. टोटल डिजिट्स 5 हो गए. वी हैव टू फॉर्म 4-digit numbers. 5 डिजिट बेटा अवेलेबल है. 4 नंबर हमने यूज करने हैं. 4-digit नंबर फॉर्म करें तो 5p4. Therefore, by FPC, required number of base कितने वाले हैं? 5 डिजिट अवेलेबल है. यूज हमने 4 करने हैं. 5p4, 5 into 4 into 3 into 2. 5 4 जा 20, 3 जा 60 into 2, 120 वेज. ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में इज आस्किंग अबाउट, कहना हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन. इनमें से कितने नंबर जो है 4 नंबर इवन होंगे. तो वैसी सेम कंडीशन बना लेते हैं. फर्स्ट प्लेस, सेकंड,
थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। और इवन के लिए हम क्या नंबर होगा यूनिट प्लेस के ऊपर या फर्स्ट प्लेस के 2 और 4 ही यूज कर सकते हैं टू गेट इवन नंबर्स। फर्स्ट प्लेस must be filled using digits 2 and 4। 2 and 4 ही यूज कर सकते हैं। तो कितने वेज हो गए फर्स्ट प्लेस के लिए? 2 वेज। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट प्लेस दैट इज इक्वल टू 2 वेज। अब हमारे पास 3 प्लेसेस रह गई हैं। पर एट ए टाइम तो एक ही डिजिट यूज किया होगा फर्स्ट प्लेस पे। टोटल डिजिट थे हमारे पास 5। एक डिजिट ऑलरेडी फर्स्ट प्लेस पे यूज कर लिया हमने, बाकी बचे 4 डिजिट्स। प्लेसेस कितने यूज कितने करने हैं? 3। तो रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय 4p3। रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड by using remaining 4 digits। 4 डिजिट हमारे पास अवेलेबल थे, यूज करने हमने 3, तो 4p3। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 24 वेज। therefore by fundamental principle of counting required number of 4 digit even numbers। पहले थे हमारे पास 2, इधर आए थे 24। 2 इंटू 24 दैट कम्स आउट टू बी 48 वेज। अगर आप 48 नंबर्स हो सकते हैं केवल। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5। From a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and vice chairman, assuming that one person cannot hold more than one position? मतलब repetition of person is not allowed। Clear है? तो total persons available है हमारे पास 8। Number of persons to be selected 2। Number of persons to be selected दैट इज इक्वल टू 8 पर्सन अवेलेबल है। सिलेक्ट कितने करने हैं भाई उनके? हमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन 2 करने हैं, तो 8p2। नंबर ऑफ वेज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन वी कैन चूज 8 अवेलेबल है, 2 यूज करने हैं हमने। 8 इंटू 7 56। देयर आर 56 ऑप्शन टू सिलेक्ट ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 6। सिंबॉलिक है, सिंपल। एन की वैल्यू फाइंड करनी है। n-1p3 रेशो np4 इक्वल टू 1/9 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसका मीनिंग क्या है? यही है n-1p3 डिवाइड बाई np4 रेशो है। n-1p3 का मतलब n-1 के हमने 3 फैक्टर्स करने हैं डिक्रीजिंग बाई 1 का डिफरेंस। तो स्टार्टिंग विद n- फर्स्ट फैक्टर 1 माइनस करेंगे तो n-2 आएगा, एक और 1 माइनस करेंगे तो n-3। इधर n के हमने 4 फैक्टर करने हैं डिक्रीजिंग बाई 1। तो स्टार्टिंग विद n इंटू n-1, n-2, n-3 इक्वल टू 1/9। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे, तो 1/n इक्वल टू 1/9 रेसिप्रोकल करेंगे तो n इक्वल टू 9 इज अवर आंसर। सो सिंपल। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया फर्स्ट पार्ट r फाइंड करना हमने। कहता 5pr इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6pr-1। ओके, तो इसकी बाय डेफिनेशन क्या कहती है भाई? इसका ऊपर फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू ऊपर 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस
r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो सिंप्लीफाई कर लें भाई इसको, 5 फैक्टोरियल ये हो गया 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू ट्वाइस 6 फैक्टोरियल। 6 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो 7 माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट वी कैन कैंसिल आउट। 5 फैक्टोरियल छोटा है, 6 एज बड़ा है, तो 5 को ऐसे ही रख लेते हैं, इसको भी स्मॉलर एज इट इज रख लेते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 7 माइनस आर एज इट इज, 1 माइनस करेंगे तो 6 माइनस आर, फिर 1 माइनस करेंगे तो 5 माइनस आर। क्लियर। अब ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, इसके साथ 5 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल, तो 1 2 6 12 अपॉन 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू 12। अब जो लेफ्ट हैंड में है दो फैक्टर्स, 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम दो फैक्टर कर सकते हैं भाई, डिक्रीजिंग बाय 1, 4 इंटू 3, हाइएस्ट पहले लोएस्ट बाद में। तो फर्स्ट फैक्टर फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड के आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। तो 7 माइनस आर इक्वल टू 4, तो 7 माइनस 4 इक्वल टू आर, तो आर की कम वैल्यू 3 इज अवर आंसर। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी है, लेट अस सी। सेकंड पार्ट में दिया है 5pr इक्वल टू 6pr माइनस 1। 5pr इक्वल टू 6pr माइनस 1। डेफिनेशन 5 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 6 फैक्टोरियल। 6 में से जब ये माइनस करेंगे, जैसे यहाँ माइनस किया तो हमारे पास आया था 7 माइनस आर, तो ये हो गया 7 माइनस आर फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करें भाई, 5 फैक्टोरियल एज इट इज, 5 माइनस आर एज इट इज, 6 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे 7 माइनस आर को 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ये इससे कैंसल, 5 फैक्टोरियल इससे कैंसल, तो वी आर लेफ्ट विद 1 ही रह गया अकेला लेफ्ट साइड में। तो 6 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस आर, 6 माइनस 6 को भी ब्रेक कर लेते हैं 3 इंटू 2, तो फर्स्ट फैक्टर फर्स्ट के इक्वल, 7 माइनस आर इक्वल टू 3, तो आर इक्वल टू 7 माइनस 3, 4 is the answer. Okay, clear? Question number 8. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation, using each letter exactly once? Equation है भाई हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 इक्वेशन। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं भाई अवेलेबल? 3 3 6 to 8. We have to use all letters or 8 letters at a time. 8 letters ही अवेलेबल हैं, 8 लेटर ही हमने यूज करने हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो जाएंगे भाई? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स यू कैन से 8 अवेलेबल है, 8 ही यूज करने। 8 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 इंटू 1 इक्वल टू 4 0 3 20। ओके क्लियर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। How many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday? पहले Monday लिख ले भाई, MONDAY। टोटल लेटर्स हो गए हमारे पास 6 लेटर्स इक्वल टू 6। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कहता है assuming that no letter is repeated, repetition allowed नहीं है। If 4 letters are used at a time, first option, 4 letters are used at a time। अब हमारे पास 6 लेटर अवेलेबल हैं, यूज कितने करनी है? 4। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स 6 अवेलेबल है बेटा लेटर हमारे पास, 4 यूज करने हैं। 6 की 4, 6 इंटू 5 4 3 360 लेटर्स है हमारे पास। ओके, सो सिंपल। Second condition, all the letters are used at a time. All letters
आर यूज्ड एट ए टाइम। तो इस ये सिचुएशन क्या है अभी, ऑल लेटर्स आर अवेलेबल, जितने अवेलेबल दिए मंडे के सारे लेटर यूज करके कितने वर्ड्स बनने हैं। 6 लेटर अवेलेबल है, 6 के 6 ही यूज करने हैं, तो 6 हो गया, 6 फैक्टोरियल। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स 6p6, दैट इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 इंटू 1। 360 पहले करें, 2 से करेंगे 720 720 वर्ड्स अवेलेबल है। क्लियर है? ओके, थर्ड ऑप्शन की तरफ चले हैं। वो दिया हुआ उसने, आर लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वॉवल। आर लेटर मतलब हमारे 6 के 6 यूज करने हैं, आर यूज्ड बट फर्स्ट इज ए वॉवल, इज ए वॉवल। स्टार्टिंग में वॉवल होनी चाहिए बेटा इसकी, ठीक है? तो वॉवल देख लेते हैं कितने हैं। नंबर ऑफ वॉवल्स, एक तो बच्चे ए ओ हो गया हमारे पास, एक ए हो गया, 2 वॉवल्स हैं। नंबर ऑफ वॉवल्स अवेलेबल इक्वल टू 2। तो ये 6 लेटर वर्ड है बेसिकली हमारे पास। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ लेटर हो गया, ये फिफ्थ हो गया, 6। अगर वॉवल से स्टार्ट करना है तो हम या तो ये ए यूज कर सकते हैं या फिर ओ यूज कर सकते हैं। तो कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर फिलिंग फर्स्ट प्लेस? 2 वेज। नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग फर्स्ट प्लेस दैट इज इक्वल टू 2 वेज। 2 ही वॉवल्स हैं, दोनों में से कोई एक यूज हो सकता है। पर एट ए टाइम तो एक ही यूज होगा। अब रिमेनिंग लेटर्स कितने रह गए? एक तो यूज हो गया यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे, दोनों में से एक। टोटल थे हमारे पास कितने थे? 6 थे, एक कम हो गया, 6 - 1 5। और रिमेनिंग जो 5 प्लेसेस है, 5 ही लेटर यूज करने हैं, तो 5 फैक्टोरियल हो गया। रिमेनिंग 5 places can be filled using remaining 5 letters। रिमेनिंग 5 लेटर, 5 ही अवेलेबल थे बेटा, 5 ही यूज करने हैं, तो 5p5 कह सकते हैं, सिंपल 5 फैक्टोरियल कह सकते हैं। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 4 3 2 1, 5 4 20, 3 62, 120। तो कंबाइन कर लें दोनों को। पहले केस में क्या था? 2 था। देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट इज इक्वल 2 इंटू 120, 240। ओके, क्लियर? आई थिंक एक और ऑप्शन है इसका, 4। ओके, क्लियर हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ लेटर मिसिसिपी डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। मिसिसिपी वर्ड दिया, पहले देखें क्या क्या कंडीशन है इसके अंदर भी। एम कितनी बार रिपीटेड है? ओनली वंस। आई 1 2 3 4। एस आई थिंक 1 2 3 4 टाइम्स रिपीटेड है। पी भी रिपीटेड है हमारे पास 2 टाइम्स। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 11। तो टोटल लेटर्स अवेलेबल, टोटल लेटर्स है हमारे पास है। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज लेटर्स, अरेंजिंग दीज लेटर्स 11 अवेलेबल है। 11 ही यूज करें, तो 11 फैक्टोरियल या 11p 11। क्लियर है? पर इसमें कुछ लेटर रिपीटेड है, रेपिटेशन है। जैसे आईज है 4 टाइम्स है, एस भी 4 टाइम्स है, और पी भी 2 है। अगर कोई लेटर रिपीट हो तो उतने ही फैक्टोरियल से आपने क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। तो बाई आई 4 टाइम है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई पी 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल। क्लियर? अब क्वेश्चन है व्हेन 4 आईज आर नॉट टुगेदर। ये जो 4 आईज है इसको हम एक ब्लॉक बना लेते हैं। कंसीडरिंग these 4 eyes
एज वन ब्लॉक, भी एक ही लेटर है अभी, एज वन ब्लॉक। नाउ रिमेनिंग वन ब्लॉक, रिमेनिंग लेटर्स कितने रह गए भाई? 7 ओनली, क्योंकि 4 आई का तो एक ब्लॉक बन गया। 1 + 4 5 to 7 रह गए। इन दिस केस टोटल लेटर्स कितने हो गए भाई? 7 तो रिमेनिंग लेटर थे। ये 4 आई का जो एक ब्लॉक बनाया उसको भी ऐसे एक ही लेटर कंसीडर करेंगे हम लोग। 7 + 1 दैट इज इक्वल टू 8। therefore number of ways of arranging 8 letters when 4 i's are together। जब इनका एक ब्लॉक बना लिया भी 8 ही अवेलेबल है, 8 ही यूज कर रहे हैं तो 8 फैक्टोरियल। पर बाकी जो बच्चे आई का तो एक वन ब्लॉक बना लिया था हमने, वन कंसेप्ट, पर ये ऐसा भी 4 टाइम रिपीटेड है, पी भी 2 टाइम रिपीटेड है, जिससे हम डिवाइड कर देते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। therefore required number of ways, पूछा क्या है? नॉट टुगेदर, when 4 i's are not together that is equal to total number of ways minus number of ways is second part when 4 i's are together। टोटल में से टुगेदर वाला माइनस कर देंगे तो वो वर्ड्स आ जाएंगे जिसमें आई 4 i's इकट्ठे नहीं है। तो इसका आंसर क्या था भाई? 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो कॉमन है, ऊपर भी पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 11 × 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल हो गया। नीचे 4 फैक्टोरियल है, इस 4 को भी ब्रेक कर लो, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल पहले से ही है, कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है? एक 8 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, एक 4 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, एक 2 फैक्टोरियल कॉमन है, एक फिर 2 फैक्टोरियल कॉमन है। तो यहाँ हमारे पास रह गया 10, 11 × 10 × 9, 4 × 3 रह गया, माइनस इधर तो 1 ही रह गया, कंप्लीट पोर्शन कॉमन आ गया। इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 3 3 9, 2 2 2 5 तो 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 × 2 4 लिख सकते हैं सिंपल। 1155 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 या 5, 11 × 5 × 3/2 -1। इसको बच्चे आप सिंप्लीफाई करोगे जब एलसीएम लेकर तो यू विल गेट द आंसर 33810। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होप आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कैन इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस बी अरेंज्ड। परमुटेशन वर्ड दिया, इसकी अरेंजिंग करनी है। कहता पहला है वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। पहले फर्स्ट पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं भाई। टोटल लेटर्स कितने हो गए भाई? ये टोटल लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। पर एक चीज का ध्यान रखना, इसमें एक लेटर रिपीटेड, टी इज रिपीटेड 2 टाइम्स, दैट वी हैव टू कीप इट इन माइंड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। पी से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड से, इस तरह की सिचुएशन है। पी है, इधर एस से एंड हो रहे, बीच में लेटर आएंगे। तो टोटल तो 12 लेटर्स ही हैं, 2 लेटर तो फिक्स हो गए हैं, रिमेनिंग कितने रह गए? 10 लेटर्स। इसकी अरेंजमेंट पूछिए। remaining 10 letters between P and S can be arranged
कैन बी अरेंज्ड एज, कैसे करेंगे भाई, 10 लेटर अवेलेबल है, 10 ही यूज करें, 10 फैक्टोरियल। पर इसके अंदर हमें देखना स्टार्टिंग में टी तो है 2 टाइम रिपीटेड है, ये प्रीवियस क्वेश्चन बताया था जितने टाइम रिपीटेड है उससे फैक्टोरियल से हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल, सो दैट 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो सके, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके क्लियर। सेकंड पार्ट में देखें, लेट अस सी। सेकंड पार्ट में कहा है वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, वॉवल देखें कितने अभी, वॉवल्स आर अवेलेबल आर, कौन से हैं भाई, देखो ई भी है एक वॉवल हमारे पास, एक यू भी है, एक ए है, एक आई है, एक ओ है, सारी हो गए हमारे पास, ए ई आई ओ यू, टोटल वॉवल्स कितने हो गए, 5। कहते हैं जो 5 वॉवल्स हैं इकट्ठे होने चाहिए, इन वॉवल्स का एक ब्लॉक बना लेते हैं, कंसीडरिंग these 5 vowels as one block। अगर इन 5 vowels का हम एक ब्लॉक बना लेंगे, टोटल लेटर्स थे हमारे पास 7, उसमें से 5 तो हमने वॉवल अलग कर लिए, बाकी रिमेनिंग लेटर्स कितने रह गए, 7। रिमेनिंग लेटर्स एक्सक्लूडिंग vowels यू कैन से दैट इज 7। इस केस में हमारे पास लेटर अवेलेबल कितने हैं, 7 तो रिमेनिंग लेटर्स है, तो जो हमने 5 वावल्स का एक ब्लॉक बनाया उसको भी हम एक लेटर कंसीडर करेंगे। इन दिस केस टोटल लेटर्स 7 रिमेनिंग प्लस 1 ब्लॉक 8। ओके क्लियर है। इनकी अरेंजमेंट क्या होगी भाई 8 लेटर्स की, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दीज 8 लेटर्स, भाई हमें पता है 8 ही अवेलेबल है, 8 ही यूज करें 8 फैक्टोरियल, पर कंडीशन फिर वही पुरानी, भाई इसके अंदर टी तो 2 टाइम रिपीटेड है, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके क्लियर है। पर ये जो 5 फैक्टोरियल हमने जो लिखे थे 5 वावल जिसका हमने एक ब्लॉक बनाया था, ये वावल भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, डिफरेंट वावल्स है आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, उसका क्या होगा बेस 5 फैक्टोरियल, number of ways these 5 vowels can arrange themselves, 5 फैक्टोरियल, 5 अवेलेबल है, 5 ही यूज करने हैं, 5p5 that is equal to 5 फैक्टोरियल। therefore by fundamental principle of counting, required number of words when 4 eyes are together, required number of words when vowels are together, vowels are together, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। ओके क्लियर है। इसको जो आप सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट दिया हुआ है, देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, 4 लेटर्स होने चाहिए बिटवीन पी एंड एस। टोटल हमारे पास है बच्चे 12 लेटर्स। अगर स्टार्टिंग में हम पी से स्टार्ट करते हैं, बीच में 4 लेटर आ जाएंगे, ये एस हो गया, ओके तो टोटल 6 हो गए। टोटल कितने थे हमारे पास 12, तो 6 इधर आ जाएंगे रिमेनिंग। ये फर्स्ट प्लेस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर सेकंड प्लेस पे मैं पी करता हूं, आगे एक लेटर आ जाएगा, सेकंड प्लेस पे पी आ गया, बीच में वही 4 आ गए, फिर एस आ गया, तो यहाँ कितने रह जाएंगे हमारे पास 5 लेटर्स। अगर पी मैं थर्ड प्लेस पे रखता हूं तो आगे 2 लेटर्स आ गए, पी थर्ड प्लेस पे, ये 4 हो गया, ये एस आ गया, इधर 4 लेटर रह जाएंगे। अगर पी हम नेक्स्ट पोजीशन इंक्रीज फोर्थ प्लेस पे रखता हूं तो आगे 3 लेटर्स आ जाएंगे, बीच में तो 4 ही रहने हैं, फिर एस, इधर फिर 3।
अगर फिफ्थ प्लेस पे पी रखता हूँ तो आगे 4 लेटर्स आ जाएंगे, बीच में तो 4 रखने ही रखने हैं, फिर एस यहाँ पर 2। फिफ्थ पे रखे, अगर सिक्स पोजीशन पे आता है ये तो आगे 5 लेटर्स आगे, फिर पी लिखेंगे, बीच में तो 4 ही रखने हैं, फिर एस इधर 1। अगर 7 पोजीशन पे लेटर आता है, पी की पोजीशन रखते हैं तो आगे 6 आ जाएंगे, पी फिर 4 इधर एस, 6 4 10 प्लस 2 इधर तो कुछ बचेगा नहीं। इसका मतलब पी लेटर की पोजीशन क्या हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवंथ। व्हेन पी है positions on first, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh place, then S will be at कौन सी पोजीशन पे होगा भाई S हमारे पास, देखो 1 + 4 5 + 6 पोजीशन पे होगा। अगर P फर्स्ट प्लेस पे है 7th प्लेस पे होगा, एट 7 8 9 10 11 एंड 12th प्लेस उस समय, जो कि हमने शो करके दिखा दिया। तो कितने ऑप्शन हो गए हैं, 7 वेज हो गए, ठीक है। पर इसमें ये नहीं मेंशन किया एग्जाम के अंदर पी को आगे रखना है, इसको बाद में रखना है, मतलब ये दोनों इंटरचेंज भी हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 7, अगर पी पहले रहता है, अगर एस पहले होगा पी बाद में जाएगा, 7 उसके हो जाएंगे, तो 7 + 7 14 हो गया नंबर ऑफ वेज P एंड S कैन बी प्लेस्ड। सिर्फ P एंड S की बात कर रहे हैं बच्चे, अगर P पहले रहता है तो 7 होता है, अगर S पहले रहता है तब भी 7 है, तो 14 वेज हो गए। ये तो P एंड S की पोजीशन के बारे में हमने लिखा है। तो रिमेनिंग प्लेसेस के लिए तो 4 और 6 10 लेटर ही होते हैं, 1 4 5 + 5 10 लेटर्स। तो रिमेनिंग 10 लेटर्स कैन अरेंज देमसेल्व्स या कैन अरेंज इन कितने वेज में करेंगे भाई, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, required number of ways या required number of letters when there are 4 letters between P and S, 10 factorial divided by 2 factorial into 14। ओके, तो सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा ये, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया आपको? होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल के और अपडेट जानना चाहते हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।